तो आप सभी का पोस्टल नेटवर्क पर और मैं शाम आप लोगों के लिए 2023 का पेपर सॉल्यूशन गुजरात सर्किल का और डीओपी का पूरा सॉल्यूशन अपन इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसी सीरीज़ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस स्थान पर इसे वितरित किया गया था इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर खोलने या दोबारा पोस्ट करने के बाद दोबारा पोस्ट की गई वस्तु के संबंध में शर्त के उल्लंघन पर क्या जुर्माना लिया जाएगा। तो पूछ क्या रहा है अपन को, ये व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल रिस्पॉन्डेड रिपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन ओपनड और रिपोस्टेड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस एट विच इट वाज डिलीवर्ड। तो इस पे जो भी चार्जेस लगेंगे वो एक फ्रेश डाक के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। अगर आप किसी डाक को खोल करके आप दोबारा से उसको पोस्ट करते हो तो फ्रेश आर्टिकल के हिसाब से उस पर चार्जेस किए जाएंगे। पैटर्न और नमूना पैकेट की अधिकतम वेट लिमिट पूछी है तो कितनी होती है, 2 kg होती है, ठीक है। कर्नाटक पोस्टल सर्किल का मुख्यालय पूछा है इन्होंने, तो ये कहाँ है अपना, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन अपना, नकली डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग एक अपराध है तो ये किसके अंतर्गत है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ठीक है। किस मामले में एक प्रेषक एक डाक लेख वापस ले सकता है, किस मामले में ले सकता है, ये सारे कारण हो सकते हैं कि या तो वितरित नहीं की गई हो, जब्त नहीं करी गई हो टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा जहाँ, और उसके कानून जहाँ देश को भेजी गई है उस कानून से वो प्रतिबंधित नहीं हुई हो। तो आंसर आ जाएगा ये सभी हैं जहाँ से आर्टिकल वापस ली जा सकती है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस प्रकार के लेख वितरित किए जा सकते हैं। तो फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर मेल, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका, ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो पोस्ट रेस्टेंट सुविधा है उसका अजनबी कितने दिनों के लिए यूज़ कर सकता है, वो बात पूछी है इसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मंथ से ज़्यादा आप उसका यूज़ नहीं कर सकते अगर आप पोस्ट रेस्टेंट सुविधा लेना चाहते हो। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पोस्ट कार्ड के साथ क्या जोड़ सकते हो। तो ये चित्र और तस्वीर आप जोड़ सकते हो, पर वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, ब्लाइंड लिटरेचर के मामले में अगर कोई ब्रीच करता है, कंडीशंस का उल्लंघन करता है तो क्या जुर्माना लगाया जाएगा। तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, तो इसका लगाया जाएगा पत्र या पार्सल डाक द्वारा वितरण पर शुल्क लिया जाता है, जो भी कम होगा वो उस पर लिया जाएगा, जो भी इसके अंदर से निकलेगा वो, ठीक है। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर चलते हैं, आपको एड्रेस चेंज के परिवर्तन के संबंध में निर्देश के संबंध में गलत विकल्प बताना है अपन को। तो एड्रेस चेंज के विकल्प के मामले में जिस स्थान से भी जा रहे हैं, जिस स्थान पर जा रहे हैं, दोनों डाकघरों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है कि यहाँ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। निर्देश जो है सरल और प्रत्यक्ष होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्या वे केवल निर्देश देने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों पर लागू होते हैं, ठीक है। डी क्या कहता है, डी कहता है कि प्राप्त डाक वस्तुओं मनी ऑर्डर के निपटान के संबंध में निम्नलिखित नियमों के पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, पर ये जो है नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्या कहेगा, हाँ ये जो है ध्यान दिया जाएगा, ये इतनी सी बात है ना, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है, तो ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा किसका, 10 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है एयरमेल पोस्ट कार्ड से संबंधित रॉन्ग जो विकल्प है वो बताना है आपको, ठीक है। तो रॉन्ग विकल्प क्या है ये बताना है अपन को। तो ये है डिलीवरी के बाद प्रेषक से कर की राशि वसूली की जाएगी, वो डिलीवरी से पहले वसूल कर ली जाएगी, ठीक है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा विदेशी डाक में प्रिंटेड पेपर के समान है। तो इंग्लैंड की बतानी है जो फॉरेन की प्रिंटेड पेपर के समान है, तो कौन सी है, बुक पैकेट, ठीक है। ये हो जाएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन का। ये पूछा है बल्क बैग जो होता है अपना, उसका मिनिमम वेट पूछा है तो 5 kg होगा। पार एवियन जो क्या दर्शाता है ये पूछा है, तो हवाई डाक द्वारा बाई एयरमेल दर्शाता है पार एवियन। ये जो 1962 है भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, ये किस किस पे लागू होता है, तो निर्यात या आयात पर भी लागू होता है, और ये सुनिश्चित करना और ये मुद्रा विनिमय अधिनियमों के प्रावधानों का पालन भी सुनिश्चित करना, ये सारी चीज़ें 1962 के अकॉर्डिंग आती है। तो क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1 2 3। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस मामले में एक विदेशी वस्तु को डिलीवरी के कार्यालय में रोका नहीं जाता।
किस मामले में, ये सारे मामले दिए हुए हैं क्या क्या है। प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाए, निर्दिष्ट अवधि के भीतर डिलीवरी नहीं हो पाती है, जहाँ पर बिना बताए आप छोड़ करके कहीं दूसरे देश से ही बाहर चले गए हो, तो इन सभी केसों में आपके कार्यालय में बिल्कुल नहीं रोका जाएगा आपका आर्टिकल। और ये पूछा है कि इनविटेशन कार्ड जो होते हैं मैरिज वाले, उनको प्रिंटेड पेपर रेट पे अपन भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, ठीक है। कस्टम नियंत्रण शुल्क किसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है जहाँ से प्रवेश करती है, जहाँ से जाएगी, और विदेशी डाकघर में ये सारे आ जाएंगे। ये सारे क्या करते हैं, कस्टम नियंत्रण मुख्य रूप से कस्टम कंट्रोलर कार्य करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंजीकरण पावती, वितरण की पावती, बीमा शुल्क आदि की विशेष सेवाओं के लिए शुल्क कितने जोन में बटा है, तो 4 ग्रुप एंड 5 जोन्स, ठीक है, ये याद रखना है अपन को। तो क्या पूछा है इसने, पंजीकरण पावती, वितरण की पावती, बीमा शुल्क आदि की सेवाओं के लिए शुल्क, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 जोन में बटा है। देखो ये क्वेश्चन है एक्चुअल में ये गलत है, ठीक है। देखो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो तो इक्वल रहता है, ठीक है, और जो इंश्योरेंस है ना ये चेंज होता रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको ग्रेस मार्क्स इसमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही हो जाएंगे इसमें, एक तो वेरी करता है और एक नहीं वेरी करता है, ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें मिक्स कर दिया इन्होंने दोनों चीज़ों को। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछता है एरोग्राम के लिए डाक शुल्क क्या है, 15 रुपये है, ठीक है। उस परियोजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आईटी आधुनिकीकरण के तहत डाकघरों के पोस्टमैन कर्मचारियों को स्मार्टफोन जैसी चीज़ें देना है, तो मेल ऑपरेशन हार्डवेयर होता है ये, ठीक है। सी आ जाएगा आपका आंसर। सोल का मतलब बताना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल, तो सर्विस आउटलेट होती है ये हो जाएगा आपका। CSI सेव एप्लीकेशन में कार्य करने के लिए आपको F&A की ज़रूरत होती है, F&A मॉड्यूल, तो ये हो जाएगा A 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत डाकघरों को किस प्रकार के नेटवर्क का यूज करने के लिए आपस में जोड़ा गया है, तो WAN नेटवर्क होता है ये, वाइड एरिया नेटवर्क, B हो जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर, CSI के माध्यम से डाक विभाग का डिजिटलीकरण किया गया है, ठीक है। तो इसमें सारे हो जाएंगे, वित्त, लेखा, मेल अकाउंट और मानव संसाधन प्रकरण, ये सारे हो जाएंगे इसमें ना। 26, GDS को ट्रेनिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, ये बता रहा है IT आधुनिकीकरण 2012 में, तो ये था अपना CM चेंज मैनेजमेंट, C हो जाएगा इसका आंसर 26 का। 27 नंबर है, मोबाइल बैंकिंग कब स्टार्ट किया गया था, तो 15/10/2019 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। अगला है HDMS क्या बताता है, HDMS जो है ये क्या बताता है, CSI में हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम बताता है ये, तो कहाँ है ये, A में है, ठीक है। 29, टोल फ्री नंबर पूछा है इंडिया पोस्ट का 1800-266-6868, ठीक है। DRC कहाँ है, तो PTC मैसूर में स्थित है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर। फिलहाटली जमा खाता कहाँ खोल सकते हो आप, तो किसी भी HO में आप खोल सकते हो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है, इसके अकॉर्डिंग आप कितनी राशि नगद में भेज सकते हो, ठीक है, या प्राप्त कर सकते हो, तो 50,000 होती है, इससे ऊपर की राशि चेक के द्वारा ली जाती है। अगर आवश्यक हो तो प्रति स्पीड पोस्ट के वितरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, मतलब POD चार्जेस की बात कर रहा है ये। POD चार्जेस है वो 10 रुपीज़ होते हैं स्पीड पोस्ट के लिए। FTL का पूरा नाम बताना है, फुल ट्रक लोड होता है ये, ठीक है। ये जो बुक पैकेट युक्त ये जो पत्रिकाएं होती है ये कहाँ रजिस्टर होनी चाहिए, तो भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के यहाँ ये पंजीकृत होनी चाहिए। नया PPF अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम राशि पूछी है 500 रुपये, यहाँ तक तो बहुत ईजी सा लग रहा है पेपर सेट ये। RPLI में ग्राम प्रिया पॉलिसी की अवधि कितनी है, 10 ईयर्स होती है, प्रसिद्ध है ये। और विज्ञापन अवधारणा जो है इंडिया पोस्ट का कौन सा मीडियम प्रस्तुत करता है, तो ये मीडिया पोस्ट जो है आपको विज्ञापन की वो अवधारणा देता है, मतलब सुविधा देता है। ये SSC के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है इनमें से, तो 18 वर्ष या 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर आप निकासी कर सकते हो। एक वित्तीय वर्ष में 50% पिछले वर्ष की राशि का कर सकते हो, और
एक बारी में एक वित्तीय वर्ष में एक किस्त में आप राशि ले सकते हो। ये सारे सही है इसमें एसएसए के बारे में, ठीक है। जमा की तारीख से कितने महीने के बाद टीडी को समय से पहले बंद किया जा सकता है, तो ये जो है क्वेश्चन सस्पेंस वाला है। अगर 1 ईयर टीडी की बात पूछता है, पूछा क्या है, जमा की तारीख। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट कैन बी अलाउड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट। डिपॉजिट से कितने महीने के बाद आप इसका प्रीमेच्योर ले सकते हो टीडी का, टीडी की बात कर रहा है। तो 12/6 प्रीमेच्योर क्लोजर नॉट अलाउड एनी टाइम। लॉकिंग पीरियड की बात कर रहा है ना ये आपको मैसेज बॉक्स में बताऊंगा मैं इसका आंसर, ठीक है। देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना। जो ग्राम छटाई सूची होती है ये कौन देता है, आपका अनुमंडल प्रमुख देता है, आपका जो भी एएसपी आईपीओ या इंस्पेक्टर जो भी होता है वो देता है। जब भी कोई वाउचर कम प्राप्त हो उपलेखा कार्यालय द्वारा कौन सी पुस्तक में इसको नोट किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आपकी एरर बुक होती है उसमें नोट किया जाता है। डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से खाते खोले और बंद किए जा सकते हैं, तो अभी ये लागू हुआ है। एनएससी और केवीपी भी लागू हो गया, आपका ऑनलाइन खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। एनईएफटी जो है 15/8/2022 से लागू किया है, ठीक है। पैन कार्ड कितनी राशि के लिए ज़रूरी है ये पूछ रहा है, तो 50,000 रुपये से अधिक का लेन देन करने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। MS-83 जो है वो किस काम आती है आपकी, जो HSA है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो अपनी क्या होता है डेली रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है सुप्रिटेंडेंट को रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से, ठीक है। तो ये कौन सी रिपोर्ट होती है, MS-83। RMS अधिकारियों को प्रदान किया जाता है पोस्ट ऑफिस के लिए आरक्षित वाहन या डिब्बों में ड्यूटी यात्रा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो क्या होता है आपका मेटल टोकन होता है, ठीक है। 48 ट्रांजिट बैग को हमेशा निम्नलिखित की उपस्थिति में और किसी सीधे पर्यवेक्षण में बंद और सील किया जाना चाहिए, तो ये सब होने चाहिए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेड गार्ड और मेल एजेंट, कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। अब देख लो 48 में से मात्र 2 क्वेश्चन सस्पेंस वाले हैं और कुछ नहीं है। जब विदेशी डाक का कोई डाक लेख मूल देश में लौटाया जाता है तो भारत से पुनर्निर्देशित किया जाता है, तो उस पर क्या लगा जाता है, यदि कोई हो तो उसको क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है अगर डिलीवरी नहीं हो रहा है तो, ठीक है। किस कार्यालय का वर्णन करने के लिए विनिमय के बाहरी कार्यालय और विनिमय के आवक कार्यालय का उपयोग भी किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, ये इसमें सभी आ जाएगा, ठीक है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट तो वो होता है जहाँ से पारवन आदान प्रदान किया जाता है, और ऑफिस ऑफ एक्सचेंज अपना कस्टम ड्यूटी वाला होता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस। बेस्ट आंसर तो इसका बी माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ये पार्ट पूरा होता है, ठीक है। आगे इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।